तो हमने बात ये की थी कि कुछ जो है वो लीनियर होते हैं, यानी लिस्ट की तरह होते हैं, यानी सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंशियल जैसे हमने बात की थी एक के बाद दूसरे। तो ये एरे होता है नॉर्मली, और एरे जो है आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर, सॉरी इसी सेमेस्टर के अंदर मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे ना। एरे क्या होता है, सी शार्प वगैरह में पढ़ा जाता है। इसमें ये होता है कि सारे जो डेटा है सिमिलर डेटा टाइप, जैसे सारे इंटीजर हैं या फ्लोट हैं, वो एक ही साथ स्टोर हो जाते हैं एक ही नाम के अंदर। तो इसको बेस बनाते हुए ये बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए हैं। इसके अंदर एक का नाम तो आपके पास यही है, क्यू। सही है। अच्छा, ये लाइन होती है नॉर्मली, इसमें ये होता है कि जो शख्स सबसे आगे खड़ा होता है, सपोज करें कि ये सबसे आगे, तो ये यहाँ से जो है ना, मतलब जब इसकी सर्विस हो जाएगी, इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये यहाँ से चले जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रिमूव करना। सही है। और जो है जब ये आपके पास जो है नॉर्मली इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, यानी अगर आप देखें तो इसको हम जो है वो रिमूव करते हैं। अच्छा, जब वो आता हैगा, सही है, कोई नया आता है तो इंसर्ट करते हैं। तो इस दोनों एंड के जो है वो कोई नाम होते हैं, जो जिस एंड के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे ये लाइन में लगे हैं, ये जो है ये सबसे फ्रंट के ऊपर है, तो हम इसको कहते हैं फ्रंट। और जो सबसे लास्ट में है इसको हम कहते हैं रियर। सही है। तो हमेशा याद रखें कि जो सबसे फ्रंट होगा उसको सर्विस जैसी मिलेगी तो वो रिमूव होगा। ठीक है, वो चला जाएगा अपनी सर्विस लेके। ये कोई भी लाइन हो सकती है नॉर्मली। सही है। और जो आपके पास जो लास्ट में होगा, जब कोई नया पर्सन आता है तो वो इंसर्ट होता है, तो वो कौन से पार्ट के ऊपर होता है, रियर पार्ट के ऊपर होता है। तो ये जो है ये बेसिकली आपके पास दो कॉन्सेप्ट है। अब इससे मैच करते हैं हम। कोई नया एम्प्लॉय आया, सही है, ऐड रिकॉर्ड करा, जब वो चला गया हमारे पास से, तो हमने क्या करा, डिलीट कर रिकॉर्ड। तो ये डेटा स्ट्रक्चर अगर आप चाहें इस वाला, ये हम क्यू में भी रख सकते हैं, यानी मैं आपको रियलिटी के साथ बताता भी जाऊंगा कि ये जो है रियलिटी के अंदर जो है कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो है एग्जाम्पल हो गई। और ये हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा है, इसमें इंसर्शन किया है और डिलीशन, दो ही ऑपरेशन करें। सही है। आप चाहे तो मॉडिफिकेशन वगैरह सो ऑन होते हैं, लेकिन जितने अभी हम फिलहाल देख रहे हैं वो देखते हैं। तो ये लीनियर था। सही है। एक तो ये लिस्ट है लीनियर, इसको हम एरे कहते हैं। और ये सी शार्प के अंदर जो है वो होती है डबल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल वो जो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है वो ये है स्टैक की। सही। तो स्टैक की क्या एग्जाम्पल है, आप स्टैक की रियल लाइफ के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखें, ये भी हमें जो लीनियर कहलाती है। जैसे ये प्लेट्स रखी हुई है ना, तो प्लेट्स के अंदर से अब अगर आपसे कोई कहे कि इसमें से जो वो इधर से निकाल दें, तो क्या होगा, सारी प्लेट्स के टूटने का भी चांस होगा। आपसे कोई कहे इधर से निकालें सबसे लास्ट से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो तरीक़ेकार यही होता है कि आप जो है वो जो लास्ट आपने रखी है वही आउट आप करें, यानी वही जो है निकालें। सही है। तो इसको हम कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मली ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अच्छा, एग्जाम्पल भी कंप्यूटर की भी करते जाते हैं कि ये कंप्यूटर यूज़ कहाँ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नेटवर्क के अंदर प्रिंटिंग करते हैं, तो लोगों के जो जॉब्स आते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो उसके अंदर ये होता है जिसका जॉब पहले गया प्रिंटर पे, वो जब तक आउट नहीं होगा तो दूसरा अगर कोई क्यू के अंदर है तो वो लगते रहेंगे। यानी एक नेटवर्क में बहुत सारे यूजर बैठे हैं और एक ही प्रिंटर है, तो जब वो प्रिंटर पे भेजते हैं तो जिसका जो है पहले प्रिंट आउट होता है वो पहले निकलता है। सही है। तो इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल एक वो प्रिंटर की ले सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं आपको करा रहा हूँ उसके बारे में, तो और इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। ठीक है। तो क्यू जो है वो एक तरीके से यही है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है। ये क्लियर है क्यू आप लोगों को, 3 लिख के बताएं। अब्दुल हफीज, ये कब था, उमर, अब्दुल हमीद। अच्छा, तो अब्दुल हमीद ने पहले आंसर दे दिया, गुड। रोमान अली, हाफिज, हमजा खान, खालिद अजहर तो आंसर देते ही देते हैं, और नाशमिया ने भी दे दिया, गुड। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्यू हो गई है। अब स्टैक के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैक के अंदर जैसे आप किसी कार्गो में या किसी भी ट्रक में आप सामान रखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे रख रहे हैं, पहले आपने ये सामान रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, तो जो सबसे लास्ट में होगा वो हमारे पास आउट होता है। तो ये एग्जाम्पल भी, ये भी स्टैक की हो गई। आप बुक्स रखी हुई, ये बुक्स रखी हैं, अब आप इसमें से बीच से नहीं निकाल सकते। सही है। अगर निकाल, वैसे ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये लॉजिक ये कहता है स्टैक का, हम कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम अलाउ नहीं करते कि बीच से निकालना। तो जब इसके अंदर क्या है, हम कोई नई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेट ये आपने रखी है, एक ये पहली बुक रखी, तो जब हम इसको रख रहे होते हैं तो ये भी इंसर्ट हुई ना, तो हम इसमें इंसर्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम इसमें वर्ड यूज़ करते हैं पुश का। ठीक है। हम जो इसके अंदर वर्ड यूज़ करेंगे पुश का करेंगे जब हमें जो है वो इंसर्ट करना होगा, और जब हमें जो रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे, पॉप का करेंगे। स्टैक के अंदर क्या करते हैं, एक तो ये लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही है।
यानी जो सबसे आखिर के अंदर जाता है, जैसे पिलर्स हमने सबसे आखिर में जो रखी होगी वही सबसे पहले हम उठाएंगे वहां से, सही। दूसरी बात ये कि ये जो है ना, जब हम रिमूव करेंगे तो कहलाएगा पॉप, और जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये कहलाएगा पुश, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो अगर आप एक एग्जांपल देखें, जैसे नॉर्मली जो है वो हम कंप्यूटर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, बल्कि इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ पहले, और एक दो और चीज़ें देख लें। तो ये हमारे पास जो है स्टैक हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखें जो इसके अंदर है स्टैक एंड क्यू एंड लीनियर, लीनियर को तो मैंने आपको एरे बता दिया ना, तो ये नॉर्मली जो है वो यूज़ होती है, जो कि लीनियर के अंदर आती है। फिर आता है ट्री। ट्री अगर आपको पता हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल, सही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, सही है, या ये सॉफ्टवेयर के हवाले से एक एग्जांपल दी हुई है ना, सॉफ्टवेयर के हवाले से देखें, माइक्रोसॉफ्ट का जैसा ऑफिस है, ये एक ट्री बना हुआ है ना, ये सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, सही है। अच्छा, जो हमारे यहाँ ट्री होता है वो कैसा होता है कि रूट नीचे होता है और ऊपर जो होते हैं लीव्स और ब्रांचेस होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि इसके अंदर जो रूट है वो नीचे होता है, यानी आपके पास उल्टा बनता है ट्री, अगर आप नॉर्मल ट्री रियल लाइफ के अंदर देखें। अब इनके ऑफिस की प्रोडक्ट है तो उसमें एक्सेल भी आपको पता है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ठीक है। मोबाइल की जो प्रोडक्ट है उसमें लूमिया है, और विजुअल स्टूडियो में आपको पता है आप करते हैं C# भी यूज़ करते हैं, C++, .NET, और .NEट तो खैर इन्होंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन वो तो एक्चुअली .NEट फ्रेमवर्क है, लेकिन ये विजुअल स्टूडियो के अंडर ही ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर की। अगर आपसे मैं कहूँ कि क्या एग्जाम्पल है, तो आप मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जब हम फोल्डर के अंदर मतलब फोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, सबसे पहले तो रूट होता है यानी C कॉलन या D कॉलन, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया ऑफिस का, तो एक फोल्डर बन गया, उसमें आपने एक्सेल, आउटलुक, वर्ड और पावर पॉइंट का फोल्डर बनाया, तो ये आपके तमाम जो फोल्डर बन गए। तो ट्री जो है नॉर्मली आपके जो फोल्डर बना रहे होते हैं तो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम ट्री को यूज़ करता है, ठीक है। ये ट्री की बात जिसको समझ में आ गई है, वो जो है, एक मिनट, एक अब मैं और बात इसमें क्लियर कर दूं आप लोगों को। वो ये है कि ना, देखें इसके अंदर ना एक रिलेशन होती है, जैसे एक फैमिली की रिलेशन होती है, मिसाल के तौर पे एक हेड होता है, हेड होता है अगर फैमिली का ना, मतलब आप इसको इस तरीके से कर लें कि एक कोई ग्रैंड फादर है, उसके जो वो 3 सन है, 3 सन के जो है वो ये 4 सन है, सही है। तो इस लिहाज से अब ये है, ये रूट, ये जो रूट है ये सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर होता है, पेरेंट कहलाता है ये, सही है? और इसका स्पेशल नाम होता है रूट। अच्छा, इससे जो नीचे वाला है ये इसका चाइल्ड है, देखें। तो इसके अंदर फैमिली रिलेशन हमेशा ट्री के अंदर जब जाहिर की जाती है तो एक फैमिली की जो रिलेशनशिप होती है। अच्छा, अगर इन एक्सेल के अंदर और ऑफिस के अंदर जो रिलेशन देखें तो एक्सेल क्या है, ऑफिस क्या है, ऑफिस पेरेंट हो गया, ये क्या है, चाइल्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये क्योंकि एक ही पेरेंट के दोनों एक तरीके से वहीं से इनहेरिटेड हुए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऑफिस और मोबाइल क्या हुआ, ये सिबलिंग होगा। सिबलिंग किसको कहते हैं, जैसे आपके पास कजन्स होते हैं या बहन भाई होते हैं, उनको कहते हैं, तो ये सिबलिंग का रिलेशन हो गया, सही है। जो सबसे लास्ट है उसके बाद आपके पास मजीद और कुछ नहीं है, वो कहलाती है लीव। ये आपको पता है ट्री के अंदर जो सबसे लास्ट, अगर आप रूट से स्टार्ट करें तो सबसे लास्ट जो चीज़ होती है लीव, लीव के बाद तो कुछ नहीं होता, ट्री एंड ही हो जाता है। हर लीव होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन एक लीव जो है वो सबसे लास्ट होती है। अच्छा, अगर हम इसकी ये बात करें कि इसका डेप्थ कितनी है, यानी कितनी गहराई है, वैसे तो गहराई अगर आप इसको देखेंगे तो रूट से लेके ऊपर की तरफ जाता है जो हमें नजर आता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं कि कितने, तो जितना लेट्स सपोज आपके बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, सही है। तो अगर आपसे ये कहा जाए उनकी डेप्थ कितनी है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो इसको ऐसे काउंट करते हैं, पहले वाले को रूट को हम कहते हैं 0 लेवल, दूसरे वाले को कहते हैं ये लेवल 1 है, यानी अगर एक फोल्डर उसके अंडर है लेवल 1 है, सही है। तीसरे वाले को हम क्या कहेंगे, तीसरे वाले को हम कहेंगे लेवल 2। तो इसके अंदर अगर आप देखें लेवल 2 तक बना हुआ है, क्योंकि ऑफिस के तो ये 3 है, ये चारों ऑफिस ही के अंडर में, इनके अंडर अगर कोई और होता, जैसे पावर पॉइंट के अंदर कोई और होता तो कहलाता लेवल 3, यानी ये 0 लेवल हो गया, सही है, दैप इसकी। ये कौन सी लेवल हो गई, ये 1 हो गई, सही है। ये कौन सी हो गई, ये 2 हो गई, 0 1 2, और ये 2 के बाद जो है एक तरीके से ऐड हो गया। अगर पावर पॉइंट के बाद कोई और होता हमारे पास तो ये होती है लेवल 3, दैप, सही है। अच्छा, अब जो है वो इन इन वर्ड्स को भी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं मजीद, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से इस बात को आपको समझ आ जाए, सही है। जो अभी हमने ट्री जैसे देखा, और फॉर एग्जांपल इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो है वो हमारे पास एक ट्री बना हुआ है, इसी को ले लेते हैं ट्री, ये वाला ट्री ना, इसमें देखेंगे आपके पास ये कौन सा रूट है, उसके अंडर है आपके पास ये, उसके चाइल्ड है, फिर उसके चाइल्ड है,
तो देखें ट्री जो है वो आपके पास कलेक्शन होती है, इसमें भी हम क्या करते हैं डेटा स्टोर करते हैं। आपको पता है फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, डेटा स्टोर हो रहा होता है, उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स वगैरह स्टोर हो रही होती है, तो डेटा स्टोर के काम आ रहा होता है। नोट किसको कहते हैं, नोट हर फोल्डर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है, ये इसका जो भी आपके पास है ये नोट कहलाती है। अभी हमने बात की रूट नोट की, तो रूट आपको पता है, जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे ऊपर वाला जो होता है रूट होता है, जैसे डी कॉलन वगैरह, ठीक है। अच्छा, लीव या टर्मिनल किसको कहते हैं, जो सबसे लास्ट वाला फोल्डर होगा, यानी अगर आप डेप्थ में देखेंगे जो सबसे लास्ट वाला फोल्डर होगा वो उसको हम कहेंगे डेप्थ लीफ कहेंगे, ठीक है, यानी उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा, पेरेंट का रिलेशन बहुत जगह पाया जाता है, जैसे ये जो है ये पेरेंट इसका है, ये जो है ये इसका पेरेंट है, तो इसलिए जो है रूट, अगर आप पेरेंट की बात करें तो पेरेंट जो है वो ऊपर वाला होता है और चाइल्ड जो है उससे नीचे वाला होता है, यानी ये रिलेशन जो है वो नॉर्मली हमारे पास हर उसमें डिफाइन होता है लेवल के ऊपर, सही है। अच्छा, एंसेस्टर जो है वो जैसे दादा परदादा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका बोलूँ एंसेस्टर कौन है, तो इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट रूट है, तो ये एंसेस्टर कहलाएगा, ठीक है। यानी ये हम एक तरीके से कह सकते हैं पेरेंट ऑफ पेरेंट, सही है। और ऐसे ही जो चाइल्ड ऑफ चाइल्ड, ये कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू में हम इसको लिए वर्ड यूज करते हैं पोता, यानी कि आपके पास जो है ना दादा और रिश्ता होता है, सही है, उसके बेटे के बेटे का। अच्छा, सिबलिंग मैंने आपको बताया कि जैसे ये दो हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कि मतलब कजन आप कह लें, ठीक है। और डेप्थ अभी मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल 0 है, फिर ये लेवल 1 है, ये लेवल। बस एक चीज बच्चे बाइनरी ट्री किसको कहते हैं, तो बाइनरी ट्री जो है बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल है कि जब तक आपके पास एक है, सही है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक है तो भी ये बाइनरी ट्री कहलाएगा, दो हैं इसकी सब नोड तो भी ये इसके दो चाइल्ड हैं तो भी कहलाएगा, लेकिन जैसे ही तीसरा चाइल्ड होगा इसका तो फिर ये बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। बड़ी सिंपल सी देखें डेफिनेशन दी हुई है कि आपके पास जो है बाइनरी ट्री की एट मोस्ट, सही, एट मोस्ट टू जो है चिल्ड्रन हो तो वो कहलाता है। जैसे ही आपके पास 3 चिल्ड्रन हुए तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाता। मतलब सिंपल सिंपल वर्ड्स की इसकी जो है वो डेफिनेशंस होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्री हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो है वो एक ग्राफ भी होता है, लेकिन ये ग्राफ और ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सही है। देखें ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये होता है वो ट्री की तरह, लेकिन वो जो है ना इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होता, यानी दोबारा ये जाके इधर से नहीं मिलता। यानी जैसे हम डॉट नेट से माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएं या इधर से जो है ना ये मोबाइल पे चले जाएं या C++ से, यानी आपस के अंदर चले जाएं। लेकिन ग्राफ एक्चुअली जो होता है वो हम जैसे गूगल मैप वाले बनाते हैं वो ग्राफ यूज़ करते हैं अपना ना, और हमें भी कोई मैप बनाना होता है, गेम बनाना होता है, तो हम उसके अंदर जो है वो ग्राफ ही यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए ग्राफ क्या होता है उसके अंदर साइकिल होता है कि जैसे ऊपर से आया ना तो फिर ये है कि इधर आने के बाद इधर गया, फिर वापस आया इस पे गया, तो देखें ये बी से जो है वो 3-4 जगह से जा रही है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे रोड के ऊपर जो है वो हम मैप बना रहे होते हैं, एक लेट्स सपोज एक रूट इधर से जा रहा है हमारे पास, एक रूट, तो रूट वगैरह के लिए ग्राफ यूज़ करते हैं कि अगर आपको रूट की कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन होती है ऊबर वगैरह की, तो वो इंटरनली जो है ग्राफ की नोड्स वगैरह के थ्रू जो है वो डेटा यानी उसके अंदर नोड सेव कर रहे होते हैं, और वो फिर आपको जो विजिबल भी होता है। इसके अंदर जो आपके पास जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, सही है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है जिस जगह पर, यहाँ पे हमने उसको क्या कहा था, यहाँ पे कहा था नोड, सही है। यहाँ पे उसको कहते हैं आपके वर्टेक्स, सिर्फ सिंपल ये वर्ड है कि वर्टेक्स जो है वो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और जो लाइन ज्वाइन करती है, यानी जो आपके पास पाथ होता है या रास्ता होता है जिसको हम बस भी कह सकते हैं, जो हमने पढ़ी है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एज। तो इसमें से दो वर्ड याद रखने के, वर्टेक्स और एज। और ग्राफ का जो है यूटिलाइजेशन हमारे पास कहाँ है, सिंपल जो है वो हमारे पास मैप्स में है, गूगल मैप्स। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। ये ग्राफ की ये है स्टैक की एग्जांपल। जैसे आपको एक जो है वो स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है, तो देखिए ये एग्जांपल के अंदर ये है कि वर्ड था एस पी ओ टी वर्ड था, और हमने बड़े आसानी से जो है ना वर्टेज जो है वो आपके पास कहते हैं जहाँ पे आपके पास डेटा स्टोर होता है ग्राफ के अंदर, और जो कनेक्टिंग कर रही होती है जो लाइन वो कहलाती है एज, यानी रास्ता उसका। अच्छा, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और बहुत अच्छी तरह स्टैक आपकी समझ में आ भी जाएगी। जैसे हमें कोई रिवर्स स्ट्रिंग करना होता है तो हम ये स्टैक यूज़ करते हैं। आप देखें वर्ड स्पॉट हमने क्या करा, स्टैक को यूज़ करा, तो क्या बन गया, TOPS, यानी कि ये जो स्ट्रिंग था SPOT ये हमारे पास रिवर्स हो गया। यानी सबसे इजी लॉजिक है इसके अंदर रिवर्स करने का स्ट्रिंग। अब देखें हो क्या रहा
एस था उसको हमने पुश करा, पुश का मतलब मैंने बताया हमने उसको ऐड करा, सही है। तो आपके पास ये इसके अंदर स्टोर हो गया। फिर पी था वो हमने इसके अंदर पुश करा, तो एस के ऊपर पी आ गया। फिर हमने ओ करा, तो एस पी ओ हो गया। फिर बचा टी, तो आपके पास क्या हो गया, एस पी ओ टी। तो ये तो पुश हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, यानी रिमूव करके और प्रिंट भी कराते रहेंगे। तो पहले हमने जो सबसे ऊपर था उसको रिमूव करा, तो ये आ गया टी, तो टी प्रिंट करा दिया, तो टी प्रिंट हो गया। फिर हमारे पास ओ था, हमने ओ जो है वो पॉप करने के बाद फिर प्रिंट करा दिया, तो ओ प्रिंट हो गया। फिर पी था, पी हमने पॉप करा, तो पी प्रिंट हो गया। आखिर में एस था वो प्रिंट करा दिया। तो आपका जो स्ट्रिंग था एस पी ओ टी, वो क्या बन गया, टी ओ पी एस टॉप्स। यानी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स करने का सबसे बेहतरीन और आसान जो हल है वो ये है कि आप स्टैक के थ्रू उसको करवा सकते हैं बगैर किसी लॉजिक के, सिंपली पुश और पॉप करके। ये वाली एग्जांपल जिसकी समझ में आ गई है वो फोर लिख के बताएं, स्टैक वाली। गुड, खालिद अजहर सबसे पहले उन्होंने आंसर दिया है, उसके बाद और सब बच्चे दे रहे हैं वैसे आंसर आज तो। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, अब जो है वो हम इसको, यानी ये टर्म्स वगैरह हमने देखी हैं। एक होती है कि लिंक लिस्ट, और वो तो बहुत ही ज़्यादा इस लिहाज से आसान है कि उसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है, नेम होता है, क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर ले जाके कि मैंने कहाँ पे आपको पढ़ाया था। तो उसमें फॉर एग्जांपल डेटा पड़ा होता है, हम डेटा को ना रीड करते हैं, जो भी होता है रीड वगैरह करते हैं। उसके बाद वो उस जगह अगर वहाँ पे कहीं और मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, किसी और जगह पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस लिखा होता है, पॉइंटर का मतलब एड्रेस, तो हम वहाँ पे जंप करके चले जाते हैं। फिर वहाँ से दूसरी फाइल हमने फाइल का दूसरा पोर्शन रीड करा, यानी फर्स्ट एम एस वर्ड की फाइल है, हमने जो एक पैराग्राफ करा है, उसके बाद वो उस लोकेशन पे नहीं है, अगली लोकेशन पे फिर दूसरा पैराग्राफ करा है। फिर उसके बाद जो अगले का एड्रेस है, तो हम तीसरी लोकेशन पे गए और वहाँ पे जाके जो है वो हमने तीसरा जो है पैराग्राफ करा। उसके बाद है एंड ऑफ फाइल आ गया। तो कोई अगर वैसे बताना चाहे मुझे कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, कोई एग्जाम्पल किसी को अगर याद हो तो, किसी के जहन में आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये भी है एक तरीका है अगर आप लोगों को देखने का। नहीं आ रहा, चलो सही है। अगर आ रहा है फिर भी खालिद ने राइट किया कि नहीं आ रहा, अगर किसी और के आ रहा है तो बताएं, वरना ये हमारा जो सारे ज़्यादातर जो लॉजिक्स मिल रहे हैं वो किस चीज़ में मिल रहे हैं, वो जब हमने जब मास स्टोरेज डिवाइस किया था, अगर याद हो, मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास जो है वो एक पर्सन है, वो जो है मतलब एक एक करके जो सर्च कर पाएगा, सही है, मतलब किसी रूम के अंदर स्टूडेंट है, रैंडम और वो सिक्वेंशियल की जो एग्जांपल दी थी, तो उसी में मैंने फिर ये भी बताया था कि जब ये हार्ड डिस्क वगैरह होती है, तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा राइट है, वो रीड यहाँ से करेगा, उसके बाद पता चला अगले सेक्टर पे राइट है, फिर वो वहाँ से रीड करेगा, फिर उसके बाद पता चला यहाँ राइट है, तो वो जो है एंड ऑफ द फाइल जो है वो पहुँच जाता है एम एस वर्ड की फाइल। तो जिसको आ गया जहन में, अब वो 3 लिख दे अगर याद हो ये एग्जाम जो उस दिन क्लास में था। सही आ गया ना, तो इसका मतलब अभी मिड टर्म की तैयारी सही नहीं हुई है। मिड टर्म की तैयारी सही होती तो फौरन आंसर दे देता। अभी स्टार्ट कर दें, अब तो सिर्फ एक जो है एक ही वीक बचाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं जो मैंने पढ़ाया है रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो वो आपको जो है बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको याद हो तो वो हमने और भी पढ़ी थी ना, अगर स्टार्ट के अंदर बिल्कुल वो हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर टाइप्स देख रहे थे, तो हमने ये वो देखा था कि दो टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक जो है वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इससे पहले ही देखा था, बल्कि वो तो बहुत पहले ही देखा था, ये वाली फिगर, सही है, ये वाली देखी थी। ये किस किस को याद है जब मैं ये बता रहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, वो 4 लिख के बताए जिनको याद है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, ये तो याद होगा ना, हाँ, जो यूज़र के लिए होते हैं। तो इसके अंदर एक एक पोर्शन हमने पढ़ा था लैंग्वेज, और आपको ये भी याद होगा कि मैंने पढ़ाया था इसमें लो लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन थी, असेंबली थी, और हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होती है, जैसे कोबोल के अंदर बिजनेस हमारे सॉफ्टवेयर बनते थे, और बेसिक, और मिडिल का स्पेशली आपको बताया था कि ये जो सी लैंग्वेज है, सही है ना, मिडिल का जो है वो आपको स्पेशली बताया था कि ये सी लैंग्वेज है। और फिर उसके अलावा जो है वो आपके पास वेरी हाई लेवल लैंग्वेज की भी बात की थी, इसमें हमने बात की थी सी शार्प होती है, जावा होती है, ठीक है। ये सारी बातें तो हम पहले ही कर चुके, तो जो जिसको ये याद है वो 2 लिख के बताए, ठीक है ना, ये डिस्कस की थी ना।
तो इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है हमारे पास, वो कहलाता है ये वाला, कि हम जो मैंने ये तमाम चीज़ें क्योंकि उस वक्त ज़बानी बताई थी, तो ये हमारे जो है एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब ये जो है एक टेबल की फॉर्मेट में बता दिए कि 1940s के अंदर असेंबली लैंग्वेज आई थी, ये लो लेवल लैंग्वेज थी, फर्स्ट जनरेशन थी, और इससे सिर्फ हार्डवेयर जो है वो कंट्रोल होता था, और ये क्योंकि मशीन थी तो 0110 करके लिखते थे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास उसके बाद असेंबली आई थी, ये भी लो लेवल थी, वही जो अभी मैंने आपको बताई है वो टेबल फॉर्म में। ये सेकंड जनरेशन कहलाती है, ये भी हार्डवेयर के ज़्यादा काम आती थी, और इसके सिंटैक्स जो है वो ज़रा इससे आसान होता था, मूव एच यानी कोड ऐसे थे जो हम याद कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमने कोबोल की बात की थी, वो 62 में आई थी, वो किसके लिए हाई लेवल में आई थी, सही, और बिजनेस लैंग्वेज थी। और उसमें जैसे आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हो ना, उसमें लिखते थे डिस्प्ले हेलो, इस ऐसे लिखते थे, यानी वो भी बड़ी ईजी थी। फिर हमारे पास 64 में बेसिक आई थी, जो अभी 9 क्लास में GW बेसिक के नाम से पढ़ाई जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा आसान थी और लर्निंग के लिहाज से आई थी, और वो मतलब ये अब तक जितनी भी लैंग्वेज आई है उसके अंदर ये कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा आसान है। जैसे प्रिंट करना होता था तो लिख देते प्रिंट हेलो इसके अंदर ना। फिर हमारे पास सी लैंग्वेज आई, ये मिडिल थी, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के काम आती थी, और इसमें प्रिंट एफ या सी आउट वगैरह लिखते थे, C++ में सी आउट लिखते हैं, और सी में प्रिंट एफ वगैरह लिखते हैं। उसके बाद 90s के बाद जो है वो जावा आई, क्योंकि सी शार्प तो 2000 के बाद ही आई है, 2000 जब स्टार्ट हुआ था। तो जावा बहुत पहले की लैंग्वेज है, और जावा भी आपके पास जो थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी थी, बिजनेस भी थी, इंटरनेट था इसके अंदर। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, कि इसमें हम जो है वो हर तरीके से जो है वर्किंग कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम उसमें लिखते हैं ना कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है। ये खाली एग्जाम्पल के लिए दिया है ताकि आपको पता चल जाए लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें तमाम छोटा मतलब छोटे इफ छोटे वाइल जो आप सी शार्प में यूज़ करते हैं वो कहाँ से यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ से यूज़ हो रहा है। सी लैंग्वेज भी वो यूज़ करती है, फिर उसके बाद C++ भी वो यूज़ करती है, जावा भी वो यूज़ करती है, विजुअल सी भी वो यूज़ करती है। उसके बाद सी शार्प आई थी, तो वो भी जो है वो इफ आपका स्मॉल में होगा पैरेंथेसिस के साथ, वाइल और फॉर बिल्कुल सिंटेक्स वाइज जो सेम है। और जावा स्क्रिप्ट भी वो यूज़ करती है, सही है, जब आप वेब की कोई प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जावा स्क्रिप्ट को। उसके अलावा PHP उन्होंने भी ये सिंटेक्स रखा है स्मॉल के अंदर ना। तो ये एक ऐसा है कि अगर आप सी शार्प सीख रहे हैं तो एक तरीके से आप ये सारी लैंग्वेज आपको आ रही है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर बैठेंगे तो डिफरेंस सिर्फ इसका आएगा कि जब आप प्रिंट करा रहे होंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा जावा में। बाकी सारे आपके लॉजिक इफ देन एल्स वगैरह सिंटेक्स बहुत ज़्यादा जो है वो सेम आपको मिलेगा। अच्छा, अगर डिवाइड किया जाए तो आपके पास जो है ना वो मतलब इतनी तो लैंग्वेज आ गई, लेकिन शुरू से ये है कि 4 तरीक़े से जो है वो डिवाइड किया गया था। जो हमारे पास, हाँ, पाइथन जो है वो डेटा साइंस की है ना, वो डेटा साइंस की है। अच्छा, ये पाइथन क्या काम करते हैं डेटा साइंस की, उसके अंदर ये है कि आप जैसे स्टेट्स और मैथ्स का काम करते हैं, बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, तो वो रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल। और यही उसके अंदर के आप जो है वो एनालाइज करके या प्रिडिक्शन के काम आती है। एक्चुअली जो है आजकल ज़्यादातर जो डेटा साइंस के ऊपर बात चल रही है वो ये कह रहे हैं कि जी आप प्रिडिक्ट कर दें, पहले से बता दें कि हमारा कोई इक्विपमेंट अगर फॉर एग्जांपल ख़राब होने वाला है, तो उसके सेंसर बता दें, सेंसर से जो भी डेटा आ रहा है वो बता दें, वो उसको रीड करके कि ये जो है कितने अरसे में ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, आपको पता है, अगर इस तरीके से और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रही है इंटरनेट के ऊपर, बड़े बड़े क्लाउड बन गए हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो आप अपनी अपना कोई इक्विपमेंट है वो उनको दे दें, उसके सेंसर का डेटा वो रीड कर लेते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर, ठीक है, और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो डेटा के ऊपर बेसिस बता, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसको, जेट इंजन होता है, सही है, प्लेन का। अब वो जो अभी मेंटेनेंस होती है ना उसकी, वो ऐसे होती है, मैनुअली होती है, या उसके इंजीनियर होते हैं वो देखते हैं, कोई सिस्टम वगैरह करते हैं। लेकिन उसका कोई भी सेंसर किसी वक्त आपको पता है कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अगर वो खुदा न खास्ता चलते के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका मतलब कितनी लाइफ जो है वो जाती है। तो इस बेसिस के ऊपर जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अब टोटली जो क्लाउड के ऊपर हो रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये कहलाती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही आती है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो यूज़ हो रहा है इसके अंदर के सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल पेशेंट का प्रिडिक्शन करनी है कि हार्ट अटैक का मरीज़ है, तो उसको जो है वो मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसकी हेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, तो ये जो IoT है, डेटा साइंसेज है, और ये आपके पास जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, ये लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ये इसी चीज़ के काम आ रही है कि पेशेंट है, उसके उन्होंने क्या करा, हाथ के ऊपर सेंसर्स वगैरह लगाए हुए हैं, उसकी हार्ट बीट वगैरह ये नॉर्मल हम ले भी सकते हैं हार्ट बीट, लेकिन अब वो वायरलेस के थ्रू जो क्लाउड से कनेक्टेड है, अब क्लाउड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, सही है। अच्छा, चलिए मैं फिर किसी और दिन आपको वो बाद में तफसील से बताऊंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी फिर मैं
आप लोग याद करा दीजिएगा मिड टर्म के बाद, फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि टाइम ये ज़रा ज़्यादा ले जाए। पाइथन बहरहाल डेटा साइंस के काम आती है। तो प्रोसीजर लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, आप जो यूज़ कर रहे हो, आप इफ देन एल्स यूज़ कर रहे हो, व्हाइल, तो ये प्रोसीजर कहलाती है। यानी इसके अंदर सीक्वेंस होता है, सही है, सिक्वेंशियल आपके पास होता है, और सीक्वेंस से सिक्वेंशियल होता है, उसके अलावा सिलेक्शन होता है और रिपीटिशन होता है। तो ये ऐसी लैंग्वेज प्रोसीजर, तो सी शार्प तो दोनों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन जो पार्ट आपको कराया जा रहा है वो प्रोसीजर लैंग्वेज है, सही है। अच्छा, उसके साथ उसके बाद मतलब जो इन्वेंट हुई पैराडाइम, जो ज़्यादा यूज़ होने लगा वर्ड के अंदर जब जावा वगैरह आई, तो होने लगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और सी शार्प भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल ये है कि हमें जैसे स्टूडेंट का या एक स्कूल का बनाना है सॉफ्टवेयर, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करेंगे। अब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसका रिकॉर्ड हम इनपुट करते हैं। तो उसमें जो है वो यही वाली बात है कि ये तो हम जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस में इनपुट कर रहे हैं ना, फर्स्ट करें ये स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का जैसे रिकॉर्ड इनपुट करके हमने ऐड रिकॉर्ड करा, तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि इसकी क्लास बनी है, क्लास के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो डिफाइन है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसी लॉजिक के ऊपर वर्क करती है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल है, सही, प्रोसीजर लैंग्वेज से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। लेकिन जब तक आपको प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं आती, इफ देन एज वाइल का सही लॉजिक नहीं आता, तो जब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करते, क्योंकि इसमें जब बात स्टार्ट करते हैं ना, डायरेक्ट हम तवज्जो देते हैं क्लास के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यही वजह है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर जगह जो है वो 2 सेमेस्टर में हो की जाती है। एक तो आप लोगों को इसमें स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है, देन एज वाइल। जब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो फिर उसके बाद आगे किसी सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन यही है कि अगले जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये एक्चुअली किससे डील कर रही है, अभी हमने प्रोग्राम का अभी आपसे बात की थी और डेफिनेशन दी थी कि प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ होती है, एक होती है इंस्ट्रक्शन और एक होती है डेटा। तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को सिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्शन जो है इफ देन एज वाइल वगैरह कैसे जो है वो यूज़ होगी। और जब हम बात करते हैं डेटा की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम क्लास बनाते हैं, तो वो स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं फॉर एग्जांपल, या एम्प्लॉय की बनाते हैं, तो उसमें हम डेटा रखते हैं, तो ये डेटा के हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। यानी ये दोनों मिलके फिर साथ वर्किंग कर रही होती है। तो इसलिए जो ये दोनों हैं, लेकिन पहले हमेशा इसको इस पार्ट को कराया जाता है, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये कराई जा रही है। जब आप इसके अंदर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे, तो फिर आपको जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ये समझ लें, जब प्रोसीजर लैंग्वेज एंड होती है, ये चैप्टर 1 होता है और ये चैप्टर 2 होता है, ये पार्ट 1 होता है प्रोग्रामिंग का, ये पार्ट 2 होता है। इसके अलावा ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग ये विंडोज़ भी में शुरू हो जाती है, सही है। विंडोज़ प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको एक आध फॉर्म बना के बता दिया जाता है, और ये स्टूडेंट तो खुद ही सीख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टू राइट किया और ये सर्च का बटन क्लिक करा, तो इसके ऊपर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि इवेंट क्या होगा कि सर प्रेस किया या क्लिक किया बटन, तो ये इवेंट हुआ, और उसके अगेन जो है क्या हो गया, एक जो है प्रोसीजर या एक आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया कि टू फाइंड आउट करके वो लेके आ गया। इस तरीके से ये बटन है, इस बटन पे मैं ऐड रिकॉर्ड क्लिक करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये एक इवेंट जनरेट हुआ। तो जैसे इसकी एग्जांपल मैं और देता हूँ, ये राइट माउस बटन मैंने क्लिक करा, तो ये देखें ये मेन्यू आ गया, तो ये भी इवेंट हुआ, यानी उसको पता चल गया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यूजर ने जो है वो राइट माउस बटन क्लिक किया है। तो विंडोज़ जो है वो हमारे पास टोटली क्या है, इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। विंडोज़ की प्रोग्रामिंग है। अच्छा, विंडोज़ मतलब शुरू से इन लोगों ने जो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग माइक्रोसॉफ्ट वालों ने की है, विजुअल प्रोग्रामिंग, वो टोटली जो थी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। इसके अंदर आप जितने भी फॉर्म्स बनाते हैं, जो फॉर्म्स की प्रोग्रामिंग होती है, जिसपे आप बटन बनाते हैं और आप क्लिक इवेंट के ऊपर रखते हैं, राइट माउस बटन क्लिक के ऊपर रखते हैं कि राइट माउस बटन क्लिक करें तो कुछ आपके पास जो है एक्शन परफॉर्म हो जाए, उसको कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये ऐड की गई है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कैलकुलेटर बनाया, तो उसमें आप इफ देन एल्स यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आप बोलते हैं मैं फॉर्म पे बना दूँ, तो इसका मतलब आप उसके अंदर ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म का मतलब है आप एक बटन बना रहे हैं, उसके अंदर 1 2 3 का बटन बना रहे हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट वन प्रोग्रामिंग है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, उसका क्या फीचर होता है, उसका ये फीचर होता है कि ये डेटाबेस के लिए यूज़ होती है। इसका जो है एक ही वर्जन अवेलेबल है पूरी वर्ल्ड के अंदर, और इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं। वो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल जो हर डेटाबेस में एक लैंग्वेज है, जो कि हर हर डेटाबेस बनाने वाला उसको यूज़ करता है, चाहे वो आपके पास जो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की और कोई प्रोडक्ट हो, सही। ओरेकल एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है डेटाबेस की, वो भी एसक्यूएल, और इसका सिंटैक्स सेम होता है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, सही है, या स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज।
इसके अंदर होता ये है कि आप खाली ये कहते हैं कि मुझे जो है वो वाले तमाम एम्प्लॉय रिटर्न कर दें या दिखा दें, शो कर दें जो कि कराची से बिलोंग करते हैं। तो खाली आपने ये लिखना होता है और वो क्या करता है, आंसर दे देता है। तो अब देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोसीजर लैंग्वेज में आपसे बोला जाए कि इवन नंबर का प्रोग्राम बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप उसका कोड राइट करोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास को बनाने का कहा जाए, आप पूरा कोड राइट करोगे, यानी आप प्रोसीजर भी बताओगे कि ऐसे ऐसे वर्किंग होगी, इफ देन एल्स वगैरह, सो ऑन, व्हाइल का लूप। इवन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में जो बैक एंड के ऊपर यूज होता है, जब हम क्लिक करते हैं डाटा रिकॉर्ड, उसमें भी कोड राइट होता है। इसमें जो है, इसलिए इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव, कि इसके अंदर हम खाली ये बताते हैं हमें क्या चाहिए, व्हाट। सही है। जबकि हाउ नहीं बताते कि ये कैसे होगा, यानी इसको लॉजिक नहीं बताते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें सारा लॉजिक खुद लिखना पड़ता है। तो इसलिए इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, यानी इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लिमिटेड है। लिमिटेड का क्या मतलब है कि जैसे डेटाबेस वगैरह के हवाले से ये यूज़ होती है, और जो है और इसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन आसानी ये है कि यूज़र को इतना याद नहीं करना पड़ता है। यूज़र को यही नहीं लिखना कि वो कैसे रिकॉर्ड जो है वो लेके आएगा। वो सिंपल उसमें क्यूरी यूज़ करता है। ये भी आप लोगों को सिखाई जाती है कि जब आप डेटाबेस पढ़ रहे होते हैं। डेटाबेस का भी आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसमें ही आपको बताई जाती है, और हमें भी डेटाबेस पढ़ना है मिड टर्म के बाद, उसमें भी थोड़ा सा इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। तो चार तरीके की आपके पास टोटल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग चार है। एक अभी आप कर रहे हैं प्रोसीजर, वो है इफ देन एल्स। दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आपने क्लास और डेटा वगैरह बनाते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्लास बना ली, फिर आपने स्टूडेंट का जो वो डेटा बना लिया। ठीक है ना। और उसके अलावा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, इसके इसके इस ठीक है, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, ये इस तरीके के जो फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये फॉर्म्स वगैरह इसके थ्रू जो है वो वर्किंग हो रही होती है। और इस पे कोई इवेंट होता है, जैसे सर्च पे क्लिक करा, इसके अगेंस्ट जो इवेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, बटन क्लिक। सही है। ये आपने सेलेक्ट करेंगे मेल एंड फीमेल, तो इसके अगेंस्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे एक्चुअली वो बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी जेंडर आप सेलेक्ट करते हैं ना। तो ये कहलाती है इवेंट के, माउस के थ्रू इवेंट होता है या कीबोर्ड के इवेंट होते हैं, वो ये नोट करती है। और लास्ट डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग रहेगी, जिसके अंदर हम जो है खाली ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए वो नहीं बताते। क्योंकि जैसे अगर आपने कहा कि मुझे वो तमाम कस्टमर शो कर दो जिन्होंने अभी तक पेमेंट ही नहीं की है ना, यानी ड्यू डेट हो गई है। तो ये चार टाइप के आपके पास जो है ना वो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। सही, प्रोसीजरल, डिक्लेरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये बात इसकी समझ में आ गई, वो थ्री राइट करके बताएं। ठीक है। अच्छा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा विजिबल भी हो जाए। सही है। ठीक है, ये देखें, हम पुश कर रहे हैं ए को। पुश का मतलब इंसर्ट करना, तो ग्राफिकली जो है ना वो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। सही है। जैसे पुश ए करा तो ये चला गया, फिर हमने करा पुश बी तो ये बी चला गया, पुश सी तो ये चला गया। अब देखें, हम पॉप लिख रहे हैं। पॉप के अंदर जो है हम ये नहीं लिखते क्या पॉप करना है, क्योंकि वो जो होता है सबसे ऊपर एक्चुअली वही जो है पॉप होता है। और इसमें नॉर्मली ये होता है कि एक वेरिएबल होता है टॉप। टॉप क्या करता है, टॉप ये याद रखता है कि सबसे ऊपर लिस्ट में कौन सा है। तो देखें, अगर मैंने लिखा पुश ए तो टॉप की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 हो गई। फिर मैंने जो है वो राइट किया पुश बी, तो टॉप की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये प्लस होता है। पुश सी तो ये हुई थी। अब जब मैं लिखूंगा ना पॉप, तो इसका मतलब है उसको पहले से पता होगा, टॉप वो चेक करेगा 3 है, तो वो 3 पोजीशन से जो भी होगा वेरिएबल वो उठा के पॉप कर देगा, यानी वहां से हटा देगा। ठीक है। तो ये आपके पास देखें, इनिशियल जो है उसकी क्या वैल्यू, -1 से अगर आप स्टार्ट करें। जब आपने पुश ए करा यहाँ पे तो ये वैल्यू 0 हो गई। फिर आपने जब पुश बी करा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सही है। यानी एक बढ़ रहा है, वो पुश सी करा तो 2 हो गई। अब ये सी के ऊपर है ना, यहाँ पे भी लिखा है ABC, और ये 2 है। अब क्या करते हैं, हम ये लिखा हुआ है यहाँ पे पॉप करें, तो जैसे ही आप इसको सी को यहाँ से हटाते हैं तो देखें ये हो गया -1 हो गया, यानी एक कम हो जाता है पॉप के ऊपर।
और यहाँ पे देखें ए और बी बचा है, ये ए और बी बचा है, ठीक है। तो सो ऑन इस तरीके से लास्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया। तो पुश और पॉप इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, इसको आप एक दो दफ़ा देखें तो आपको जो है इजीली समझ में आ जाता है। और उसके अलावा क्यूज़ हैं, क्यूज़ को तो मैंने बता दिया ना कि अगर कोई नया आएगा यानी जिसको सर्विस प्रोवाइड होगी, जैसे ये 10 नंबर है, इसको सर्विस प्रोवाइड होगी, तो ये सबसे लाइन में पहले खड़ा हुआ होगा। जैसे ये जाएगा ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फ्रंट से हमेशा रिमूव होता है, और जो नया पर्सन आता है वो क्या होता है, एट द एंड जो है वो आ रहा होता है। तो इसका क्या मतलब, वो जो है रियर से आता है। तो ये जो है ये हमारे पास इसके लिए है, लॉजिक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर एक ये अच्छी सी एग्जांपल ये भी गिवन है कि आपके पास जो है हेड पॉइंटर की वैल्यूज और टेल पॉइंटर की शुरू के अंदर जो है वो नल है, एम्प्टी है। फिर क्या हुआ कि आपके पास जो है वो बी सी डी ये जो है वो आए हैं। ये तस्वीर जो है वो एक्चुअली इसको फिर मैं शेयर कर दूंगा, ये थोड़ी सी कट ऑफ हो रही है। अच्छा, जो अभी हमने ये वाली बात कही थी कि जी आपके पास या तो हमें जो है ट्रैवर्सिंग करनी है, या फिर हमें जो है इंसर्शन करनी है, या डिलीशन करनी है, या अपडेट करनी है, या सर्चिंग करनी है। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली ये है, ये कहलाते हैं एल्गोरिदम्स। सही है ना। क्यों, ये प्रोग्रामिंग है। अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किस चीज़ को हम कर रहे हैं इंसर्शन, डेटा को कर रहे हैं। डेटा क्या है, डेटा ये जो अभी हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर। और प्रोग्रामिंग ये जो क्या चीज़ें जो ऑपरेशन हम करा रहे हैं, तो बेसिक जो ऑपरेशन देखें जो अभी मैंने आपको इस वाली फिगर में बताया था कि ऐड करना, रिकॉर्ड या डिलीट करना है, तो ये क्या है, ये कोडिंग है, ये प्रोग्राम्स है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो है हमें लॉजिक वगैरह लगाना पड़ती है, प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम जो है वो देखना पड़ता है। तो ये जो लास्ट पार्ट है इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। जो आपके पास एक दो एल्गोरिदम है इम्पोर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो मज़ीद एक मिड टर्म के हवाले से डिस्कशन होगी। और उसी के बाद जो है मैं अटेंडेंस जो है वो कॉल करूँगा, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया। तो बस ये हम आते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है।